तो जी मैंने आपको बताया था ना इन्वर्टर का पानी खत्म हो रखा है। देखो एक बोतल डाल दी या और आधी डाल दिया और अभी एक और आ जाएगी, है ना साहब? आधी से ज्यादा आ जाएगी, आधी से ज्यादा और आ जाएगी अभी। तो इतना पानी गल चुका है इन्वर्टर में। निक्कर दे तेरे पापा ने बेटा। पजामो या पैंट कुछ भी। पजामो तो बाहर सूख रहे है, रात ने धोए थे। ये रहा। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हुआ है दोपहर के टाइम से। आप सभी को पता ही है कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि इन्वर्टर का पानी ख़त्म हो गया था, तो बस वो इन्वर्टर का पानी डाल रहे थे और वो ऊपर टांड में चढ़े बैठे हैं। तो मैंने सोचा जब तक उनका काम होता है मैं इधर का काम ख़त्म कर देती हूँ। मेरा मतलब रूम में झाड़ू वगैरह लगानी होती है और शाम के टाइम पर यही होता है कि शाम के टाइम पर भी जो सुबह जो काम होता है वो सारा बिखर जाता है। मतलब बच्चे, गर्मी है, वैसे गर्मी नहीं है आजकल तो, लेकिन बच्चे घर पे है ना, तो पूरे दिन अंदर खेलते रहते हैं और गंदा फैलाते ही रहते हैं, मतलब मिट्टी वगैरह कर ही देते हैं। तो शाम के टाइम वैसे भी मैं बिना मिट्टी के भी, मेरे को आदत है कि मैं दोनों टाइम झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ। तो उधर से झाड़ू लगानी है, रूम अरेंज करना है। उससे पहले आ गई हूँ किचन में, किचन को अरेंज करने के लिए, ताकि रात के खाने तक सारी काम मेरे हो जाएं। तो यहाँ पर बस बर्तन थे दोपहर के, वो सारे बर्तन धुलने में लगी हूँ। और मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है हमारे यहाँ पे। जिस दिन में व्लॉग आएगा ना आपके पास, उस दिन भी हमारे पास बारिश हुई है। पिछले दिन भी बारिश हुई थी। और जिसके यहाँ पर अभी बारिश हो रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोगों के रिप्लाई तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं आज से हार्ट और लाइक करना ज़रूर शुरू करूँगी। मेरे से पिछले दिनों से रूटीन नहीं बन पा रही, लेकिन अब मेरी ये रूटीन बन जाएगी, तो मैं हमेशा किया करूँगी। तो यहाँ पर बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। एक बार प्लेटफॉर्म भी सारा पोंछ देती हूँ। इसकी मेरे को ऐसी हैबिट है कि मैं हमेशा इसको पोंछती हूँ ज़रूर। और ये देखो शिवांश कैटलॉग को देख रहा है। ये कैटलॉग भेजा है उन भैया ने जो कि किचन में काम करने वाले हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था किचन का काम शुरू होने वाला है। तो किचन में अब अपने जो भी काम होगा फर्नीचर का वो हो जाएगा, इस हफ्ते में हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ रूम में। अब मेरे को रूम अरेंज करना है सारा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सब कुछ बिखेर रखा है। कुछ तो पहले से बिखेर देते हैं बच्चे, और कुछ फिर शर्मा जी जो है ना, उन्होंने अभी इन्वर्टर में पानी डाला ना, उसकी वजह से बिखर गया। तो बस मैं बच्चों को डांटती जा रही हूँ, क्योंकि ये अलमारी में से सामान निकाल के ना नीचे डाल देते हैं, जो कि मुझे दोबारा उठाना पड़ता है। और मेरा शिवांश इतना शैतान है कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं छोड़ता। बस उसको मतलब ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ उसके काम की है कि नहीं है, बस उसको बिखेरने से मतलब है। और शिवांश के पापा भी देखो, ये कुर्ता इन्होंने निकाला और यहाँ डाल दिया, बस तौलिए लिए यही डाल दिए। मैं इन्हीं चीज़ों से परेशान हूँ और मेरे को लगता है कि हर एक औरत इन चीज़ों से परेशान होगी। मतलब हर औरत के दिमाग में बस यही चीज़ें घूमती होंगी कि ये चीज़ बिखर गई, वो चीज़ बिखर गई। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है भाई। और अब देखो कपड़े उतारने शुरू हो गए हैं। हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम हो रखा है ना, उस वजह से दिन में 2-3 घंटे के लिए हल्की हल्की धूप निकली थी। तो ये कपड़े लास्ट डे के धुले हुए थे, मैंने दोबारा डाले थे कि सूख जाएंगे। अब थोड़ी सी जो सीलन रह जाती है ना, बदबू आती है उसमें, तो अगर अच्छे से धूप लग जाती तो वो बदबू कम हो जाती। वैसे अभी भी नहीं आ रही स्मेल उतनी तो, लेकिन ये है कि वो संतुष्टि जो ढंग से धूप में मिलती है ना, वो वाली नहीं मिली। और अभी से ऐसा लग रहा है जैसे सावन शुरू हो गया है। मतलब हमारे यहाँ पे तो जो वो लगती है ना, हमारे बोलते हैं कि जड़ लगा दी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें तो गिरती रहती हैं और बीच बीच में ज़ोरों से भी शुरू हो जाती है। तो वो झड़ लग जाती है ना, उसके बाद में तो कपड़े ऐसे ही सूखते हैं भाई, जैसे सूख गए वैसे उतार लिए अपने। अब इनको निचोड़ वो फोल्ड वगैरह करके रख दूँगी। और एक बार के लिए, अभी के लिए तो ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि मेरा बाकी जो काम फैला है ना, मुझे वो वाला अरेंज करना है। तो बाकी काम मैं अरेंज करती हूँ, रात के खाने की तैयारी करती हूँ अभी। और मैंने एक रूटीन बनाने की सोची है कि मैं रात का खाना 7 बजे से पहले बना लिया करूँगी अब हमेशा। बहुत से एग्जाम है, वो मतलब मेहनत जो करता है वो सफल होता है किसी भी फील्ड में हो। बस मेरा यही कहना है। तो बस भगवान से हम थोड़ा बढ़ाऊंगे।
और यहाँ पर हमारे शर्मा जी कर रहे थे अपना वीडियो एडिट, जो इनका शाम को जाना है। तो इनका यही होता है, ये एडिट करने बैठते हैं, फिर बीच में कुछ ना कुछ बताते हैं कि ये कैसे होगा वैसे कैसे होगा, और वो चीज़ें फिर ये मेरे को पकड़ा देते हैं, खुद सुकून से बैठ जाते हैं। मतलब देखो अभी भी इन्होंने यही किया कि ये पहले तो खुद एडिट करने बैठे थे, और इनका ज़्यादातर व्लॉग्स में यही होता है, शुरू कर लेते हैं और फिर बीच में जा कर के ना मेरे पास पूछने के लिए कहेंगे कि ये चीज़ कैसे होगी, और फिर मेरी ये आदत है, मैं पकड़ के खुद ही कर देती हूँ। तो जी ये देखो चावल मैंने ये अपने धो के रख दिए हैं, और ये दाल के लिए पानी चढ़ा दिया, मतलब चावल के लिए पानी चढ़ा दिया। इसमें दाल बॉयल होएगी, बॉयल होने के बाद में तड़का लगेगा। आज मूंग की दाल में थोड़ा सा अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से, मतलब थोड़ा अलग और टेस्टी तरीके से कभी कभी बनता है ना। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बाहर बैठकर काम करने का मन करता है। मैं जा रही हूँ बाहर, प्याज टमाटर कट करूँगी तड़का लगाने के लिए। तो प्याज ले ली, अपनी टोकरी ले ला, लहसुन मैंने छील ही दिया, बस अब मेरे को टमाटर और लेने हैं। ये टमाटर रखे, और यहाँ पे देखो मैं डाल रही हूँ, पानी गर्म हो गया था उसमें चावल, और मुंह देखो, मतलब मेरी फैमिली में, मेरे मायके में हम कई ऐसे मेंबर हैं जिनका काम करते टाइम हमें पता ही नहीं होता मुंह कैसे बन जाता है। मतलब ऐसे मत समझना कि ये मैं चिढ़ के मुंह बना हुआ है, बस ऐसे है कि जब भी कोई इस तरीके का काम होता है ना, जब जिसमें मगन होके करते हैं, जब हमारे मुंह की शेप अपने आप अलग सी हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है। आप लोगों में से भी किसी के यहाँ पे है ऐसा तो बताना यार। मतलब हमारे घर में तो है, मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, एक मेरे मामा है, मतलब हम सब का अलग से शेप हो जाता है काम करते टाइम। तो यहाँ पर मैंने चावल डाल दिए हैं इसमें, नोट छापने की ये पढ़ ले। इतनी भी बोल रही, इतनी साफ सुथरा है, उन्हें देख के बोल रही खेल रही है वो। बिल्ली या सांप कुछ ना कुछ बताए। देख क्या मैं सांप है, क्या देख क्या क्या। और यहाँ पर देखो बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया था, मतलब नैनी को बैठाया था स्पेशली, तो नैनी पढ़ने के लिए बैठी थी। और अब मेरे पास ये कितनी देर से फ़ोन देख रही है, और जब मैंने इसको बोला ना, डांट पड़ी जो कह रही है मैं कहाँ बैठ के पढूं, आप यहाँ पे प्याज टमाटर काट रहे हो, तो मैंने इसको कहा कि ये कितनी जगह रही बैठ के पढ़ ले, और इतनी देर से तो मैं थी ही नहीं यहाँ पे। तो ये रहते हैं बच्चों के बहाने, और बच्चों के पापा तो बस पूछो ही मत, इनके पास बैठ के ना फ़ोन चला रहे हैं जैसे पढ़ ही लेंगे। तो 2 डांट इनको पड़ी, 2 बच्चों को पड़ी। नैनी गई है कैमरा हटाने के लिए अभी, और ये देखो इसने दोबारा कैमरा सेट किया है। ये ऐसे ही काम करते हैं, इसका इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसको भी एक डांट लगाई। और शिवांश देखो आप, ये पूरे ही मतलब कैमरे पे इसका फोकस है, और अभी भी बार बार आएगा। देखो ये कैसी हरकतें करके जाएगा, अभी फिर से आएगा। मतलब इसको जितना मना करो ये वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। देखो आप, ये देखो जीभ दिखा के जा रहा है। तो यहाँ पे बस मेरे प्याज टमाटर कट हो गए थे, अब मुझे दाल में तड़का लगाना है, तो मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ। और इनका फ़ोन बंद करवाने के लिए इनके पास आई हूँ कि जल्दी से फ़ोन बंद करो, बच्चे पढ़ेंगे। 4-5 बातें इनको सुनाई है, अब जा कर के ये फ़ोन अपना बंद करेंगे और अपने काम में लगेंगे। देखो
तो जी पीछे आपने जो क्लिप देखी उसमें मैं राखी को समझा रही हूँ, वो कह रही थी मैं STC कर लूँगी, उसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। तो उसको कह रही थी बेटा STC क्या होती है तुझे पता नहीं है, STC के चक्कर में मत पड़, बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं वो करने के लिए, तेरे को तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस वो तैयारी कर। तो उसको कुछ ऑप्शन मैंने बताए हैं, शायद तक वो करेगी और भगवान उसके उज्जवल भविष्य में उसकी हेल्प करे, उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट करे। और यहाँ पर मेरी दाल जो है ना वो बॉयल हो गई है। आज कुकर में खुली पका रही हूँ क्योंकि खुली पकाते हैं जब टेस्ट बहुत अच्छा आता है, माँ के तरीके से। हमारी माँ ऐसे ही बनाती है। तो इधर मेरे चावल बनने वाले हैं, ये देखो बस थोड़ी बहुत कसर है इसमें और जल्दी बन जाएंगे आज। और अब दाल जो है ना वो बॉयल हो चुकी है, अब उसको घोटना है बस। तो मैं इसको घोट लेती हूँ और घोटने के बाद में ना फिर मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए रही से मैं इसको घोटने के बाद में दिखाती हूँ, ऐसी हो चुकी है ये। और अब मैंने तड़के के लिए चढ़ा दिया है तेल, इसमें डाल दिया है जीरा। इस दाल का ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बस जो तड़का है ना वो अच्छे से सेकना चाहिए। और एक शर्मा जी को डांट लगाई, पैर साइड में नीचे रख के बैठो। और अभी प्याज टमाटर मेरे कट ही गए, तो जीरा सीखते ही मैंने फटाफट डाल दिए प्याज। अब प्याज को भूनना है, अच्छे से भूनना है, मतलब तड़का जो होता है ना दाल का उसमें मेन इसी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो तड़का तैयार हो रहा है वो बहुत अच्छे से भुना हुआ हो। तो यहाँ पर जीरा सीखने के बाद में प्याज भी हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे ना, तब तक मैं इनको सेकूँगी। ये देखो प्याज हमारे सीख चुके हैं बहुत ही अच्छे से। अब इसमें जाएंगे टमाटर, फ्लेम एक बार के लिए मैंने लो कर दिया, देखो कितने अच्छे सीख गए ना ये। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, हल्दी और नमक मैंने दाल में पहले ही डाल दिया था, बस मसाले अब जाएंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा सांभर मसाला, 2 मसाले डालूंगी। और मसाले डालने के बाद में फिर एक बार थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकाने वाली हूँ। मतलब अगर वो होता है ना कि पैन होता है ना तड़का पैन जो होता है वो, तो उसके अंदर इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। लेकिन कढ़ाई है ना, तो कढ़ाई को भी हम अच्छे से सेकेंगे ना, तो इसमें भी मतलब कढ़ाई के अंदर मसाला अच्छे से सेकेंगे ना तो इसमें भी वो फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया लाल मिर्ची, शिवांश के अकॉर्डिंग डालूंगी। शिवांश जो है ना वो मिर्ची कम खाता है, और ऊपर से मेरी मिर्ची इतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, तो मैंने ये डाल दी है। और अब डालने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा नमक, और जितना मेरा तड़का तैयार हुआ है उतना। और हाँ, जाते जाते वीडियो में आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी, देखो यहाँ पर साड़ी जब भी कोई इंसान पहनता है ना तो उसका पेट तो जाहिर सी बात है दिखेगा ही, और ये कुछ गलत भी नहीं होता। जो लड़कियाँ मतलब आप देखते होंगे जो आधे अधूरे कपड़े पहन के आप लोग देखते हो वीडियो में, कट स्लीव वगैरह पहन के, शॉर्ट्स पहन के घूमती हैं, उनको तो लोग मतलब उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर साड़ी पहनी जा रही है, पहले नहीं पहनती थी तब भी ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे थे, अब साड़ी पहनती हूँ तो भी जिनको बोलना होता है ना, जिनको गंद मचाना होता है वो गंद मचा कर ही जाते हैं। तो अब यहाँ अश्लीलता कहाँ से आ गई? साड़ी हमारे देश का सबसे बढ़िया पहनावा है, हमारी हिंदू संस्कृति का सबसे बढ़िया पहनावा है। तो इनको मैं कहना चाहूँगी, इन मैडम को, कि अगर आपको इसमें भी कुछ गंदा लग रहा है ना तो आपकी आँखों में खराबी, अपनी आँखों का इलाज करवाइए। आपकी आँखें एकदम ख़राब हो चुकी हैं, अब इनका इलाज करवाना बनता है। मैं तो कुछ भी चेंज नहीं करने वाली हूँ। और तूफ़ान आया है देखो कितना भयंकर वाला, इसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो चलिए मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय एंड टेक केयर।